हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू इंडिया में। आज ही इग्नू की तरफ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है। दोस्तों, अपडेट ये है कि इग्नू ने एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ कर दिया है। साथ ही बहुत से चेंजेस किए हैं एग्ज़ाम फॉर्म में, जिसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही साथ जो लोग हमारे चैनल इग्नू इंडिया पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना देखने के बाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट को आप लोग ओपन कर लीजिए। फिर आपको रजिस्टर ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर जाइए। देन आपको टर्म एंड एग्ज़ाम पर क्लिक कर दो। इसके बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे, एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म जून 2021। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ी की। तो एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ी 200 रुपये है, जो सबसे बड़ा चेंज है, क्योंकि पिछली बार 150 रुपये था। मतलब हमेशा 150 रुपये होता है, लेकिन इस बार 200 रुपये कर दिया गया है, यानी बढ़ा दिया गया है। और दूसरी बात, जो एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट है भरने की, वो 15 जून है, लेकिन मे भी बढ़ाई जाए आगे। अब सबसे पहली गाइडलाइन सबसे ऊपर दी गई है, उसको पढ़ते हैं। दोस्तों, जून 2021 में जो आपके एग्ज़ाम होने वाले थे, वे कोरोना की वजह से पोस्टपोन कर दिए गए हैं। जो नेक्स्ट एग्ज़ाम डेट होगी वो जल्द ही बताई जाएगी। तब तक के लिए स्टूडेंट अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर दे। और सबसे पहले यही लिखा हुआ है गाइडलाइन में, मतलब कि एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं, तो आप लोग लेकिन एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिए। दैट्स इट। अब बात करते हैं अलॉटमेंट ऑफ एग्ज़ाम सेंटर की। दोस्तों, आप जो भी एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करते हैं, यहाँ पर किसी कारणवश अगर आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तो आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर देगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस वक्त कोरोना है, तो कोरोना की वजह से अगर कोई एग्ज़ाम सेंटर अवेलेबल नहीं हुआ जो आपने चूज़ किया है, तो यूनिवर्सिटी ये जिम्मेदारी लेगी कि वो आपका एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करेगी और आपको नियरेस्ट एग्ज़ाम सेंटर प्रोवाइड कराएगी। अब बात करते हैं प्री रिक्विसाइट फॉर सबमिशन ऑफ एग्ज़ाम फॉर्म। दोस्तों, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये पुरानी ही गाइडलाइंस है। बात करते हैं पहले पॉइंट की। आपका असाइनमेंट सबमिट होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो भी आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2, आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड होना चाहिए। नंबर 3, मिनिमम ड्यूरेशन कंप्लीट होनी चाहिए। और अब ये जो 4th पॉइंट है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता दूंगी जैसे ही डेट शीट आ जाएगी। अब बात करते हैं नीचे के इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस के बारे में। सबसे पहले तो ये बताया गया है, जो स्टूडेंट जून 2020 और दिसंबर 2020 सेशन के स्टूडेंट हैं, अगर वो किसी कारणवश एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाए हैं या फिर उनकी वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गई थी दिसंबर वाली, तो अब वह जून 2021 तक बढ़ा दी गई है, तो आप भी एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। उस तरह के स्टूडेंट भी एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नॉट फाउंड आता है तो आप रजिस्ट्रार को कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। नंबर 3 में कहा गया है, आपका प्रोग्राम जिस भी लैंग्वेज में है, लाइक हिंदी में है, इंग्लिश में है, आप उसे आराम से किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। जैसे कि आपका पेपर लाइक मीडिया का कोई पेपर है, तो आप उसे हिंदी में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में दे सकते हैं। लेकिन लैंग्वेज कोर्स है, जैसे हिंदी अगर आपका सब्जेक्ट है तो वो हिंदी में ही देना है। अगर कोई सब्जेक्ट इंग्लिश है, मान लीजिए इंग्लिश आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो उसे आपको इंग्लिश में देना है। संस्कृत है तो संस्कृत का पेपर आप इंग्लिश में तो देंगे नहीं, संस्कृत में देना है। तो जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है उनको आपको उन्हीं लैंग्वेज में देना है। लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट है, लाइक जैसे कोई सब्जेक्ट मीडिया का हो गया, हिस्ट्री हो गया, ऐसे सब्जेक्ट को आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में किसी में भी दे सकते हैं। और हाँ, रीजनल लैंग्वेज नहीं अलाउड है, जैसे कि आपका पेपर हिंदी में और आप पंजाबी में दे रहे हो, तो दैट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। 4th पॉइंट में बात की है, दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन का जो रिज़ल्ट है वो आपकी वेबसाइट पर आ गया है। लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट का रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है और आपकी बैक आई है, तो आप एग्ज़ाम फॉर्म दोबारा फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेप 4 ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एग्ज़ाम फॉर्म की। सबसे पहले आपको इसमें बताया गया है कि एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें आपको जून 2021 के लिए जितने भी एग्ज़ाम सेंटर अवेलेबल हैं उसका एग्ज़ाम का कोड दिया हुआ है, जो कि रीजनल सेंटर की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। एग्ज़ाम फ़ी देते वक्त आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन से एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम
देना चाहते हैं, यानी एक एग्ज़ाम सेंटर्स की लिस्ट जारी की गई है। ठीक है, वो आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन से एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ठीक है, नंबर 2 कह रहा है आपका कि जो भी एग्ज़ाम सेंटर आपको चाहिए वह आप एग्ज़ाम फ़ीस सबमिट करने के बाद उसको चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जिस एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम देना चाहते हो वो अवेलेबल नहीं हुआ तो आपको कोई और नियरेस्ट एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना होगा। ठीक है, नंबर 3 यहाँ पर आपको कह रहा है कि आप जितने भी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देना चाहते हैं आपको सबकी फ़ीस एक साथ देनी होगी और एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ी आपको ऑनलाइन ही जमा करनी होगी, जिसके लिए आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ यह भी बोला गया है एग्ज़ाम फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी और ना ही एडजस्ट हो। आगे बताया गया है जब आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दें तब आप एक बार सारी डिटेल्स पढ़ लें पेमेंट करने से पहले। ठीक है, नंबर 5 जब आप एग्ज़ाम फ़ी पे कर देंगे तो एक एक्नॉलेजमेंट की स्लिप जनरेट होगी जिसे आपको प्रिंट करा कर रख लेना है। ठीक है, वो ज़रूरी होती है। आगे बताया गया जैसे आपने एग्ज़ाम फ़ी जमा कर दी और आपके बैंक से पैसे भी कट गए और कुछ अपडेट नहीं हुआ, यानी आपकी स्लिप जनरेट नहीं हुई, तो आपको 72 घंटे तक वेट करना है। और अगर फिर भी आपकी स्लिप जनरेट नहीं हुई है तो आपको दोबारा फ़ी पे करनी होगी और जो आपने पहले फ़ी दी थी उसके रिफ़ंड के लिए आपको यहाँ गिवन ईमेल आईडी पर गिवन सब्जेक्ट के साथ ईमेल करना होगा। ठीक है, अब आगे दिया हुआ है जून 2021 के लिए जितने भी एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट है उसे देखने के लिए आप क्लिक हियर पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जब आप क्लिक कर देंगे यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको रीजन सेलेक्ट करना है, सिटी सेलेक्ट करना है और फिर सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने सारे सेंटर्स आ जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ आगे वाले पॉइंट में रिफ़ंड ऑफ एक्सेस फ़ीस और अनसक्सेसफुल फ़ीस के बारे में बताया गया है, डिटेल में बताया गया है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अगर आप फ़ी जमा करते हो और किसी कारणवश वहाँ स्लिप जनरेट नहीं होती है तो आपको कैसे करना है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। दोस्तों, एक बार एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने के बाद कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं सुना जाएगा आपका, यानी आपका एग्ज़ाम सेंटर नहीं चेंज किया जाएगा। तो एग्ज़ाम सेंटर ध्यान से चूज़ करें। साथ ही साथ अब बात करते हैं इशू ऑफ हॉल टिकट के बारे में। का जो भी हॉल टिकट है 10 दिन एग्ज़ाम से पहले इग्नू की वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगा। उसमें हॉल टिकट में ही आपके एग्ज़ाम सेंटर की डिटेल होगी, आपकी डेट शीट होगी और एग्ज़ाम देने के लिए आपको हॉल टिकट और आईडी कार्ड के साथ जाना होगा। और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप गिवन ईमेल आईडी पर कॉल कर सकते हैं, जो कि आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही होगी, उसी इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और आगे अब आप डिक्लेरेशन पर क्लिक करके आप प्रोसीड कर सकते हैं फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म कैसे भरते हैं वो हम आगे की वीडियो में पूरी डिटेल में बताएंगे। सारे इंस्ट्रक्शन मैंने आपको पढ़ के बता दिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इग्नू इंडिया को। शुक्रिया।